हाँ, नमस्ते बच्चों। स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रयास गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 4-5 कार्यपत्रक 86 से करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, दक्षता दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ घटाव की समझ बना पाना। देखो, एक नंबर में क्या है, एक विद्यालय में 1875 छात्र और 1722 छात्र हैं। तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? कुछ नहीं बच्चों, दोनों को जोड़ना है। 1875 और 1722 को हमें जोड़ा जोड़ा कितना आया? देखो, जोड़ दो हमने पहले कर रखी है। तो ये आया 3597। तो 3597 कुल छात्र छात्राएं हैं या कुल विद्यार्थी हैं, लिख देना। ठीक है, या जोड़ दो। देखो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 8 और 7 15, 5 हासिल की एक आएगी। तो एक 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 2 और एक हासिल की 3, ये ठीक है। देखो, 2 नंबर करते हैं। इसमें क्या है, एक फैक्ट्री में सोमवार को 2375 शर्ट और मंगलवार को 3865 शर्ट बनाई गई। तो 2 दिनों में कुल कितनी शर्ट बनाई गई? तो इनको जोड़ लो, तो 6240 शर्ट बनाई गई। 3 में क्या है, रुखसाना 1000 रुपये लेकर बाजार गई और 465 का सामान लाई। बताओ रुखसाना के पास कितने रुपए बचे? तो अब इसमें 1000 में से 465 को घटाना है। ठीक है, अब बच्चों घटाने में देखो क्या है, आप सोचो 0 में 5 जाएगा नहीं, क्या हासिल कैसे कैसे लेंगे? तो हम क्या है, इधर ये 100 है ना, इसमें हासिल की इधर जाएगी एक, तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया, बचा 5। अब यहाँ 100 में से एक गया तो 99 बचा हुआ है। फिर मतलब 2 9 9 है। अब 2 9 9 है तो एक 9 में से 6 गया, 3 बचा। फिर एक 9 में से 4 गया, 5 बचा। ऐसे ठीक है बच्चों, ऐसे आगे चलते हैं। अब 4 नंबर करते हैं। इसमें देखो 4 में क्या है, एक पुस्तकालय में इतिहास की 2358 किताबें हैं, गणित की 1234 किताबें और विज्ञान की 1340 किताबें। पुस्तकालय में तीनों विषयों की कुल कितनी किताबें? तो जोड़ लो, 2358 और 2358 और 1234 को जोड़ा, कितना आया? 3592। फिर 3592 में एक ये विज्ञान वाली और जोड़ दो, 1340। तो कितने आई? 4932 किताबें। अब 5 नंबर करते हैं। इसमें देखो क्या है, 5 में क्या है, एक किसान के पास 1789 किलोग्राम गेहूं था और उसमें से उसने 845 किलोग्राम गेहूं बेच दिया। तो बताइए किसान के पास कितने गेहूं बचे? इसमें से 1789 में से 845 घटाने हैं। तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4, फिर ये 7 में से जाता नहीं, इधर हासिल लेंगे तो 17 में से 8 गया, कितना बचा? 17 में से 8 गया 9 बचा। 944 किलोग्राम गेहूं बचा। आगे चलते हैं, 6 नंबर करते हैं। इसमें क्या है, वर्ष वर्ष 2022 में विराट ने 1634 रन, रोहित ने 1569 रन और जडेजा ने 1043 रन बनाए। तो बताओ तीनों ने मिलाकर 2022 में कितने रन बनाए? तो देखो, पहले विराट के रोहित के जोड़ देते हैं। देखो, विराट के 1634 प्लस 1569 जोड़ा, कितना आया? 3203। 3203। 3203 में फिर क्या है, जडेजा की और जोड़ लो 1043, कितना आया? 4246 रन, कुल 4246 रन। 7 में करते हैं। 7 नंबर, इसमें क्या है, एक अस्पताल में एक सप्ताह में 4678 मरीज भर्ती हुए और 2345 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। तो बताओ कितने मरीज अभी भी अस्पताल में? तो देखो, ये इतने तो आए हैं, इतने को छुट्टी दे दी गई। तो इसमें से ये घटाना है, 4678 में से 2345 घटाया, कितना आया? 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 2 गया 2। तो ये 2333 मरीज अभी भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर करते हैं। देखो, इसमें एक विद्यालय में 4567 विद्यार्थी हैं। यदि 2345 विद्यार्थी क्रिकेट में और 1234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी दोनों ही खेल में भाग नहीं लेते? तो पहले भाग लेने वाले जोड़ लो। देखो, 2345 प्लस 1234 जोड़ो, कितना आया? 3579, जो कि कुल मिला के क्रिकेट और कबड्डी में भाग लेते हैं। ठीक है, अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं? ये 4567 है। इसमें से ये जो खेलने वाले हैं 3579, इनको घटा लो, बाकी जो बचेंगे वो कोई गेम नहीं खेलते। ठीक है, तो इनमें घटाओ, तो आया 988। 988 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आखिर 9 करते हैं। 9 में क्या है, 1 नंबर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की बच्चों सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक है, फिर
चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 1000 तो योगफल होगा 1009। ठीक है, 2 नंबर करते हैं। इसमें दो संख्याओं का योगफल तो है 1703। यदि एक संख्या 1503 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो दो का योगफल ये और एक ये है। तो देखो मान लो कि इसमें से आप 1703 में से ये जो एक संख्या है ये घटा लो, अपने आप दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 7 में से 5 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। तो ये संख्या होगी 200, ये हो गया 200। अब 3 नंबर करते हैं। देखो 3 नंबर क्या है, गीता के पास 5000 रुपये है, वह 3712 रुपये का किराना का सामान और 81 रुपये की सब्जी खरीद लेती है, तो उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो देखो जोड़ लो, 5000 रुपये उसके पास है, सामान कितने का लाई, सामान लाई 3712 का, किराना का सामान और 81 की सब्जी। तो इनको जोड़ो, 2 और 1 3 और 1 8 9 और 7 और 3, 3793 का सामान लाई। बच्चे कितने, तो ये 5000 में से घटा लो। तो 5000 में से घटाते हैं कितने, 3793। अब यहाँ हासिल की इधर लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, तो बच्चों आप इकाई का एक में ही ऑप्शन में 7 अंक है, बाकी तो 3 है 3 है 8 है, तो हमारा उत्तर यही होगा। बाकी पूरा करना चाहो तो आप कर लेना। यहाँ बचेगा 499 हासिल की जाने के बाद। फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर 4 में से 3 गया 1, तो 1207। ठीक है, 3 नंबर कर लिया। देखो 4 नंबर करते हैं। इसमें क्या है, देखो का मान क्या होगा, तो इनको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। ये 8003 हो गया, इसको आप वो जोड़ लो तो 312, फिर 731, इन तीनों को जोड़ो तो 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है 6। फिर देखो इकाई का अंक एकदम बराबर होना चाहिए, दहाई का अंक बराबर होना चाहिए, जोड़ो तो सैकड़ा का बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। 0 और 1 1 और 3 4। ठीक है, फिर 7 और 3 10 और 0 10, 10 का 0 हासिल की 1, 8 और 1 9, 9046 ये हो गया अपना। ठीक है, इसमें 5 नंबर करते हैं। खंड क का खंड ख से मिलान करिए। देखो ये क्या बच्चों, इसको आप जोड़ोगे तो क्या होगा, जोड़ के देख लेना आप। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना तो ये आएगा 2302। कितना, 2302। ऐसे जोड़ोगे तो 1700 और 500 ही जोड़ोगे तो पता चल जाएगा। 1700 और 500 कितना हो गया, 2200, और फिर 89 और 13 और है, तो ये हो गया 2302। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 6500 पहले से 1000 ये मान लो आप, इतनी जोड़ोगे तो 6000 7000 कुछ आएगा, तो ये हो गया 7546। ठीक है, इसको आप घटाओगे तो ये आएगा 4000 कुछ, 4681। ये इसमें से घटाओगे 1000 तो ये आएगा 6874। ठीक है, आप घटा के जोड़ के देख लेना, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। आपको मैंने बता दिया कैसे जोड़ घटाव करना, आपको आ गया होगा। अब 6 नंबर करते हैं। इसमें क्या है, सत्य असत्य बताना। देखो किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। शून्य घटाने से शून्य जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सत्य बात है। ठीक है, 2 नंबर करते हैं। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ये गलत बात है। 1 जोड़ेंगे तो 1 बढ़ेगी ना, तो ये असत्य बात है। 3 नंबर क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर शेषफल 100 प्राप्त होगा। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 और 9, ये 9000 आएगा। ये बोल रहा है कि 100 प्राप्त होगा, तो ये बात असत्य है। अब ये करते हैं, इसमें क्या है, ये और ये बराबर है क्या, तो आप जोड़ लो। तो इधर उधर ही सरकाया कुछ नहीं। ये देखो ये सेम है, ये सेम है, 806 ये सेम है, ये भी सेम है। तो बराबर संख्या में आप देखो संख्या को इधर उधर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये संख्या जोड़ दी, फिर जैसे मान लो कोई
जैसे मान लो कि 2 + 5 है, ये भी 7 है, ठीक है, और 5 + 2 है, ये भी 7 है। इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा सत्य है, ठीक है। ये करते हैं, इसमें क्या है देखो, ये 5832 है, 5832 में से 5690 गया, और फिर ये 5690 में से 5000 जाएगा, तो ये तो करीब करीब 600 बचेगा, ये करीब करीब 200 बचेगा, तो ये बराबर नहीं आएगा, ये सत्य बात है। आगे चलते हैं, 87 नंबर कार्यपत्रक 87 करते हैं। देखो, गुणन संक्रिया की समझ विकसित कर पाना। नीचे संख्या रेखा पर गुणन को निरूपित किया गया, आपको देखो क्या है, ये 2 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ रहा, कितने 2 कितनी बार बढ़ा, 4 बार। 2 कदम मतलब 2 कदम चला, फिर 2 कदम चला, तो 2 कदम, फिर 2 कदम, फिर 2 कदम, फिर 2 कदम, तो 2 कदम 4 बार चले गए, अर्थात 2 + 2 + 2 + 2 4 बार, या तो जोड़ दो तो ये 8 आ गया, या फिर 2 कदम है, कितनी बार चला, गुणा 4 बराबर 4 दूना 8, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, ऐसे। आगे चलते हैं, देखो इसमें से ये 3 कदम, फिर 3 कदम, फिर 3 कदम, कितनी बार, 3 बार, तो 3 + 3 + 3 को 3 बार जोड़ लो तो 9 आ गया, या फिर 3 कदम 3 है, कितनी बार, गुणा 3 उससे, ठीक है, बराबर 9, 3 × 3 बराबर 9। अब इसमें देखो 4 कदम, फिर 4 कदम, फिर 4 कदम, कितनी बार, 3 बार, तो 4 आपको 3 बार जोड़ लो, 4 + 4 + 4 बराबर 12, या फिर कदम कितने हैं, 4, गुणा कितनी बार, 3 बार, बराबर 4 × 12, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है, ये 3 कदम, फिर 3 कदम, फिर 3 कदम, फिर 3 कदम, फिर 3 कदम, कितनी बार, 5 बार, तो या तो 3 को 5 बार जोड़ दो तो 15 आ गया, या फिर 3 कदम है कितनी बार, गुणा 5 बराबर 5 × 15, ठीक बच्चों। आगे चलते हैं, इसमें देखो 2 कदम, फिर 2 कदम, फिर 2 कदम, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और फिर 2, कितनी बार है, 7 बार, 2 है। तो अब इसमें ऐसे मत करो आप, कदम कितने हैं, 2, गुणा कितनी बार है, 7 बार, तो 7 × 2 = 14। आगे चलते हैं, 88 करते हैं, कार्यपत्रक संख्या 88 करते हैं। इसमें इसको आपको 15 × 13 की गुणन क्रिया को दर्शाया गया है, इसे समझते हुए हल कीजिए। अब डायरेक्ट बच्चों गुणा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे आप ऐसे करो तो कर लो, या आपको समझ होनी चाहिए, बाकी डायरेक्ट कर लो। देखो 15 × 13 क्या कर सकते हैं, 15 को तोड़ लो, 10 + 5 कर लो, 13 को भी तोड़ लो, 10 + 3 कर लो, उन दोनों गुणा कर दो, फिर क्या होगा, 10 + 5 × 10, फिर 10 + 5 को इस 3 से गुणा किया, ठीक है। तो इसमें से देखो, इस 10 को इस 10 से किया, 10 × 10 प्लस, फिर 5 को 10 से किया, प्लस 5 10, 5 × 10, फिर क्या है, प्लस इस 10 को 3 से किया तो 10 × 3, प्लस फिर 5 को 3 से किया तो 5 × 3, तो यह हो गया 100 + 50 + 30 + 45 बराबर 195। या फिर ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो क्या, देखो 15 × 13, तो इसको देखो 5 × 15, 15 का 5, हासिल की 1 यहाँ आ गई, ठीक है। फिर 3 × 1 और हासिल की 3 × 1 3, और फिर हासिल की 1 4, ठीक है। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर 1 गुणा इधर करो, 1 × 5 5, ठीक है, 1 × 1 1, इसको जोड़ लो, 5 + 5 और 4 9, 195, ठीक है, ऐसे कर लो। इधर सेम ही 18 × 12 है, देखो 18 × 12, ठीक है। तो 8 2 1 8 2 16, 16 का 6, हासिल की 1 यहाँ याद रखना, हासिल की 1, फिर 1 2 2, फिर हासिल की 1 3, ठीक है, गुणा, फिर 1 8 1 8, फिर 1 1 1, ऐसे 6 8 और 3 11, 11 का 1, हासिल की 1 ये, फिर ये हो गया 2 216, ऐसे। आगे चलते हैं, इस 2 नंबर को करते हैं। तो देखो ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर में ऐसे कर लो आप, ऐसे समझ लो। 63 × 12 है, तो ये इधर क्या, इसको इधर इस साइड तो क्या, इसको जोड़ लो 60, और फिर 3 अलग अलग कर लो, फिर इधर क्या 12, तो 10 और 2 अलग अलग कर लिया, फिर क्या है, यहाँ 60 × 10 कर लिया, फिर यहाँ 60 × 2 कर लिया, यहाँ 3 × 10 कर लिया, यहाँ 3 × 2 कर लिया, तो इनको जोड़ लो, फिर क्या है 63 × 12 600 + 120 + 30 + 2 756,
या फिर मैंने बताया वैसे कर लो। ये 2 नंबर, इसको हम वैसे करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे करेंगे। ये कितना 69 गुणा 15 बराबर, तो 9 पंजा 45, 45 का 5 हासिल की 1 याद रखना, 6 पंजा 30 हासिल की 1 31, ठीक है। सॉरी 9 पंजा 45, 45 5 हासिल की 4 थी और 6 पंजा 30, तो ये हो गया 34, ठीक है गुणा, और 1 9 9, ठीक है, 1 छक छक, ठीक है ऐसे, फिर जोड़ लो 5 और 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल की 1, 6 और 3 है 9 और 1 10, ये हो गया 1035। ऐसे सेम इसको ही करते हैं, देखो 245 गुणा 23, गुणा किया, गुणा चिन्ह लगा दो, 1 पंजा 50, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 15 का 5 हासिल की 1 याद रखना, फिर 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 12 और 1 हासिल की 13, 13 का 3 हासिल की 1 याद रखना, फिर से बची हुई है 1 3 3, 2 1 3 तिया, 2 3 6, 6 और हासिल की 1 7, ठीक है ऐसे गुणा का चिन्ह लगा दो, फिर 1 पंजा 50, 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल की 1 याद रखना, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 8 और 1 हासिल की 9, ठीक है, फिर 1 2 2 बी 2 4 ऐसे, फिर 5 प्लस 3 प्लस 9 और 7 16 का 6 हासिल की 1 4 और 1 5, ये हो गया 5635, 5635, ठीक है। इसको करते हैं 340 गुणा 24, देखो जीरो से किसी संख्या गुणा करोगे तो जीरो आएगा बच्चों, ध्यान रखना, तो जीरो जीरो से इस 4 को क्या जीरो आया, ठीक है, फिर 4 को 4 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल की 1 याद रखना, फिर 4 तिया 12, 12 और 1 हासिल की 13, ठीक है, फिर 0 को 2 से किया 0, फिर 2 को 4 से किया 1 चौक चौक, 2 चौक 8, ठीक है, फिर 1 3 3, 1 3 3, 2 3 6 ऐसे, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ोगे 0 फिर 6, यहाँ लिखा नहीं जा रहा, जोड़ लेना आप, कितना आएगा, ये आएगा 0 6 और 0 6, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल की 1 बची हुई है, 6 और 1 7 और 1 8, ये आएगा 8160। आगे चलते हैं बच्चों, ये हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ करेंगे, देखो कार्य वितरक करते हैं 89, कितना कार्य वितरक 89 गुणा कीजिए, तो 35 को 4 से किया, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल की 1, फिर 1 चौक चौक 20 चौक 8, 3 चौक 12, 12 और 1 सॉरी 12 और 2 14, 2 हासिल की थी, तो ये हो गया 140, फिर 48 को 6 से किया, 8 से 48, 48 का 8 हासिल की 4 बची हुई है, ठीक है, फिर 6 चौक 24 और 4 28, ठीक है, ये हो गया 288। 3 नंबर क्या है, 53 को 5 से 5 दिया, 15 15 का 5 हासिल की 1 बची हुई है, 25 और 1 26, ठीक है, ये 4 नंबर करते हैं। 37 को 23 से गुणा करना, तो वही है 7 को 3 से, 1 संता 2 संता 14, 3 संता 21 का 1 और हासिल की 2, 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 9 10 और 11, ये आ गया 111, फिर 2 से किया 1 संता 2 संता 14, 14 का, इसको अलग तरीके से किया, हम अलग तरीके से कर रहे थे, इसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, देखो यहाँ बता रहा हूँ आपको, इसको यहाँ बता रहा हूँ 37 गुणा 23, देखो 37 गुणा 23, 37 गुणा 23, ठीक है, 1 संता 2 14, 3 संता 21, 21 का 1 हासिल की 2 याद रखना, 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9 और 2 11, ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, 1 संता 2 संता 14, 14 का 4 हासिल की 1 याद रखना, 1 3 3, 2 2 सॉरी 1 3 3, 2 3 6 और हासिल की 1 7, ठीक है, फिर एक आ गया, जोड़ोगे तो ये आ गया 5 और ये आ गया 8, ये हो गया 851, ठीक है बच्चों। फिर ये 5 नंबर करते हैं, इसमें 46 गुणा 25 है, तो देखो ये यहाँ करता हूँ मैं 46 गुणा 25 गुणा
छः पंजा तीस, तीस का जीरो हासिल की तीन याद रखना, पाँच चौक 20 और तीन 23, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, एक छक छक दो छके 12, 12 का दो हासिल की एक याद रखना, एक चौक चौक दो चौक 8, 8 और एक हासिल की 9। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 5 और 11, 1150, 1150 यहाँ लिख दो, ठीक है। 6 नंबर करते हैं। इसमें देखो यहाँ बच्चों इसमें कुछ नहीं किया, देखो 6 पंजा 30, 30 का जीरो लिखा, हासिल की 3, 5 चौके 20, 20 और 3 23, ये तो यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। फिर एक छक छक बीच का 12, 12 का 2 हासिल की 1, फिर एक चौक चौक बीच चौक 8, 8 और एक हासिल की 9, ये हो गया। इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 1150। सेम 7 नंबर में देखो 152 को 8 से गुणा करना है, देखो गुणा करना है, 8 को 2 से गया, एक अंठा बिंठा 16, 16 का 6 हासिल की 1 याद रखना, 8 39, 40 एक 41, 41 का 1 हासिल की 4 याद रखना, एक अंठा 8 4 12, 1216। फिर 270 को 9 से गुणा किया, 9 को 0 से किया 0 आया, फिर 9 7 63, 63 का 3 हासिल की 6 याद रखना, एक 99 बीन 18, 18 और 6 24, ये हो गया 2430। इसको 9 नंबर में क्या है, 465 को 8 से गुणा किया तो 8 में 40, 40 का 0 हासिल की 4 याद रखना, 8 का 48, 48 और 4 52, 52 का 2 हासिल की 5 याद रखना, और 832, 32 और 5 37, तो ये हो गया 3720। आगे 10 नंबर करते हैं। देखो इसको 552 को 28 से गुणा करना है, तो देखो पहले 8 को एक अंठो बीटा 16, 16 का 6 हासिल की 1, 8 में 40, 40 एक 41, 41 का 1 और हासिल की 4 याद रखना, फिर 8 में 40 और 4 44, ये हो गया 8 से गुणा किया। तब फिर यहाँ गुणा लगा देना, एक संख्या हो फिर एक गुणा लगा दिया यहाँ, ठीक है। फिर क्या 2 से गुणा किया तो 1 2 2 बीदू 4, ठीक है 4। फिर क्या है, एक पंचो पंचो दो पंजा 10, 10 को 0 हासिल की 1 याद रखना, और एक पंचो पंचो दो पंजा 10, 10 और 1 11, ये संख्या होगी। फिर इनको जोड़ोगे तो 6 और क्रॉस, क्रॉस का मतलब गुणा है, यह कुछ नहीं है, 6 और ये मतलब 0 समझो इसको, ये 6, फिर 1 और 4 5, फिर 4 और 0 4, 4 और 1 5 और 1, ये हो गया 15,456, ठीक है। इसको सेम में से ही करना है, ठीक है। तो 670 को गुणा किया 46 से, तो 6 को 0 से किया 0 आया, फिर 6 7 42, 42 का 2, 42 का 2 हासिल की 4 याद रखना, फिर 6 6 36 और हासिल की 4 40, 40 यहाँ लिख दिया, ये तो ये हो गया, ठीक है। 6 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा करो, फिर 4 से गुणा करो, ये क्रॉस लगा देना यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। फिर 4 को 0 से किया 0, ठीक है। फिर 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल की 2 याद रखना, 6 चौक 24, 24 और 2 26, इसको फिर जोड़ोगे तो आएगा 30,820। फिर यहाँ 318 को 69 से गुणा किया तो 9 9 अंठा 72, 72 का 2 हासिल की 7 याद रखना, या साइड में लिख लिया करो। फिर 1 9 9 9 और 7 16, 16 का 6, फिर हासिल की 1 याद रखना, फिर 1 9 9 बीन 18, 3 27, 27 1 28, ये हो गया, ठीक है। फिर 6 को गुणा किया इधर तो 8 का 48, 48 का 8 हासिल की 4 याद रखना, फिर 1 छक छक 6 4 10, 10 का 0 हासिल की 1 याद रखना, फिर 1 छक छक 20 12, 3 छक 18, 18 और 1 19। फिर इसको जोड़ो तो 2 और क्रॉस 2, फिर 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल की 1 और 8 1 9 और 9 2 11, 11 का 1 हासिल की 1 1 1 2, ये हो गया 21,942। बच्चों कार्यपत्रक 90 करते हैं। देखो 90 में क्या है, एक नंबर में निम्नलिखित समस्याओं को बंटन विधि की मदद से हल करना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक में क्या है, शीला ने एक कार्यक्रम हेतु अपनी 25 सहेलियों को 275 रुपये इकट्ठे किए, तो बताइए शीला के पास कितने। कुछ नहीं बच्चों, 275 को 25 से गुणा करना है। क्या है, 275 को 25 से गुणा किया करना है, क्योंकि 25 सहेलियाँ एक से इकट्ठे करी है, इकट्ठे करें कितने 275 रुपये, तो 275 को 25 से गुणा किया तो 55 25, 25 का 5 हासिल की 2 याद रखना, 7 पंचो 35 और 2 37, 37 का 7 हासिल की 3 याद रखना, 1 पंचो पंचो 2 पंचो 10 और 2 नहीं हासिल की 3 थी ना, तो 1 पंचो पंचो 2 पंचो 10 और 3 13, ठीक है। फिर गुणा 1 पंचो पंचो 2 पंचो 10, 10 को 0 हासिल की 1 याद रखना, 1 संतो 20 संतो 14, 1 15 15 का 5 हासिल की 1 याद रखना, 1 2 2 बीदू 4 और 1 5, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 7
8 और 6, 6,875, तो 6,875 रुपये इकट्ठे हुए। ठीक है, इसको करते हैं 2 नंबर को। क्या है ये, इसमें क्या है, गंगा ने 35 मूली के हिसाब से 18 क्यारियाँ बनाई, मतलब 35 को 18 से गुणा करना है बच्चों, 35 को 18 से गुणा करना है। तो देखो 35 को 18 से गुणा करना है, करते हैं। 8 15 40, 40 को 0, हासिल की 4 याद रखना या साइड में लिखना। 1 8 16 3 24, 24 और 4 28, ये 28। फिर गुणा, 1 को बच्चों गुणा करो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई 1 को 5 से गुणा किया 5, फिर 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर इसको जोड़ लो 0 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल की 1, और 2 और 3 5 हासिल की 1 6, 630। कितनी हुई क्यारियाँ? 630। 18 क्यारियाँ उगाई है तो मूली कितनी हुई, कुल कितनी मूली लगाई, तो ये 630 मूली लगाई। ठीक है, 3 नंबर करते हैं। एक बगीचे की एक पंक्ति में 65 पेड़ हैं और बगीचे में इसी तरह की 28 पंक्तियाँ। कुछ नहीं बच्चों, 65 को 28 से गुणा करना है, तो 65 गुणा 28, तो गुणा किया 8 पंद्रह 40, 40 को 0, हासिल की 4 याद रखना, साइड में लिख लेना। ठीक है, 8 से 48, 48 और 4 52 है। ठीक है, गुणा 1 पंचो 10, 10 का 0, हासिल की 1, साइड में लिख लो, और 1 छक 12, 12 और 1 13, ऐसे 0 जोड़ लो, 2 5 3 8 और 1, ये हो गए बच्चों पेड़ कितने हैं? 1820, 1820। ठीक है, अब 2 नंबर करते हैं। देखो बच्चों, इसमें ही देखो क्या, जमीला के अमरूद के बगीचे में पौधों की 12 कतारें हैं और प्रत्येक कतार में 12 को 18 से गुणा करना है। कितना आएगा बच्चों, ये तो आप कर ही लेना, 216। ठीक है, 2 नंबर क्या है, इसमें क्या है, रानू मुर्गियां पालती है, इस महीने अंडे पिछले महीने की तुलना में 4 गुना ज़्यादा। बच्चों पीछे जितने अंडे हुए उससे 4 गुना ज़्यादा, मतलब 4 गुना नहीं, सिर्फ मतलब 4 गुना नहीं, एक ये नहीं कि पीछे 1 हुए तो अब की बार 4, अब की बार पीछे 1 हुए तो अब की बार 4 गुना ज़्यादा, मतलब 1 में 4 जोड़ा है तो मतलब 5 हुए अब की बार। ठीक है, तो ऐसे, तो पिछले महीने 120 अंडे प्राप्त हुए, तो पिछले महीने 120, अब की बार 4 गुना ज़्यादा, तो 120 का 4 से गुणा करो तो कितना आया? 480। 480 पिछली बार से ज़्यादा है, तो पिछली बार 120 थे, इस बार 480 और ऐड कर दो तो 600 है। ठीक है, 3 नंबर क्या है, इसमें देखो शांताबाई अपने परिवार के 6 लोगों के साथ भीलवाड़ा से राजसमंद बस से जा रही है। यदि एक व्यक्ति का किराया 110 रुपये है, तो बताओ शांताबाई की कुल कितना रुपये देने होंगे? कुछ नहीं बच्चों, 110 एक का है तो 6 जो सदस्य है उनका सबका किराया बताना है, तो 110 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 6 गुणा 0 को, सॉरी 0 से 6 को किया 0 आया, फिर 6 को 1 से किया 6 आया, फिर 6 को 1 से किया 6 आया, तो ये 660 रुपये कुल उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, शांता को। अब ये करते हैं बच्चों, हरियाली अमावस्या के मेले में नानू और जया ने दुकान लगाई। जया की दुकान का सामान लोगों को ज़्यादा पसंद आया और नानू से दुगुना सामान बेचा। अब देखो, नानू से दुगुना, तो जया ने 800 का बेचा है, ये बता रखा है, तो पूछा नानू ने कितना बेचा, तो नानू ने इसका आधा बेचा, तो ये 400 बेचा है। तो बच्चों हमने कार्यपत्रक कर लिए हैं, देखो कार्यपत्रक 90 तक कर लिए हैं। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।